नमस्कार दोस्तों, हंसनी अकेडमी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए आज का करंट अफेयर यानी 11 जनवरी 2022 का करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया है। तो हाल ही में रॉस टेलर जो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, एक बहुत ही मशहूर क्रिकेटर हैं रॉस टेलर, जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया। एग्जाम में पूछेगा रॉस टेलर का संबंध किस खेल से है, तो हो गए क्रिकेट। अगर पूछे किस देश के हैं तो न्यूजीलैंड के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन बने हैं। तो अभी पंजाब के नए डीजीपी बने हैं वीके भावरा। तो वीके भावरा को नया डीजीपी बनाया गया है। रीज़न ये है कि अभी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में हुई चूक के कारण वहाँ की डीजीपी को हटाकर नए डीजीपी वीके भावरा को बनाया गया है। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति बनाई है। उस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो आपके हैं सुधीर सक्सेना। एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के लिए उसकी जांच की जा रही है, उसके समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आप कौन है, सुधीर सक्सेना। तो आइए पंजाब के बारे में देखते हैं। पंजाब के इस समय जो चीफ मिनिस्टर है वो चरणजीत सिंह चन्नी है और वहाँ के गवर्नर हैं जो है बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ दो राज्यों की है, पंजाब की भी है और हरियाणा की भी है। पंजाब में कुछ मशहूर लोक नृत्य हैं, जैसे गिद्दा लोक नृत्य कहाँ का है, पंजाब का। भांगड़ा पंजाब का। अच्छा, धूमल, देखो गिद्दा तो आपको पता चल गया, गिद्दा पंजाब का है, भांगड़ा भी पंजाब का है। धूमल लोक नृत्य कहाँ का है, धूमल। तो धूमल लोक नृत्य पंजाब का। अगर हम कहें झूमर तो ये भी पंजाब का है। पंजाब में कुछ मशहूर सेंचुरी पाई जाती है, वन्य जीव सेंचुरी या वन्य जीव अभयारण्य। तो पंजाब में कुछ मशहूर वन्य जीव अभयारण्य पाए जाते हैं, जैसे अबोहर वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य को इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी अभयारण्य। अबोहर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पाया जाता है, आपका पंजाब में। और दूसरा है बीर मोती बाग वन्य जीव अभयारण्य। वन्य जीव अभयारण्य, अगले से अभयारण्य लिख लीजिएगा। और एक आपका और है, वो है आपका हरिके वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पाए जाते हैं, पंजाब में। क्लियर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो लोसांग महोत्सव जो अभी मनाया गया वो आपके सिक्किम में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, सिक्किम में। इससे पहले आपने अगले वीडियो में देखा होगा लोसार महोत्सव। ये क्या है, लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया गया। और आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा लोसार महोत्सव। दोनों में अंतर है। जो लोसार है ये लद्दाख में मनाया गया था, लोसार महोत्सव लद्दाख में, और ये है लोसांग महोत्सव सिक्किम में। ठीक है। तो और मैं उस महोत्सव बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे गुड़ महोत्सव यूपी में मनाया गया, काला नमक चावल महोत्सव यूपी में मनाया गया। अभी यहाँ पे हम लोग चर्चा थोड़ा सिक्किम के बारे में कर लेते हैं कि सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, सिक्किम। और भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी। और सिक्किम के इस समय जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, आइए देखते हैं। जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग है। कौन है, प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम हैं। अगर हम गवर्नर की बात करते हैं, राज्यपाल की, तो यहाँ के हैं गंगा प्रसाद।
यहाँ के गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद हैं। यहाँ में कुछ मशहूर लोक नृत्य है, जैसे छू फाट लोक नृत्य कहाँ का है? सिक्किम का। लायन डांस, कौन सा डांस? लायन डांस कहाँ का है? सिक्किम का। एक नृत्य और है, वो है खुखरी। खुखरी नृत्य कहाँ का है? ये भी आपका सिक्किम का है। सिक्किम में एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, उसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। मैं लिख दे रहा हूँ, कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में। और एक पर्वत भी है, कंचनजंगा पर्वत कहाँ है? सिक्किम में है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप ये सब चीज़ें लिखते चलिएगा, ठीक है। और अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो आप लोग बता दिया करिए कमेंट करके कि सर थोड़ा और स्पष्ट लिखिए। अगर सही है तो कोई बात ही नहीं है। और मेरे ख्याल से मेरा ये प्रयास रहता है कि आपको सब चीज़ें क्लियर दिखती चलें। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका में लग्जरी ट्रेन की शुरुआत किस देश की सहायता से शुरू की गई है? तो अभी भारत की सहायता से श्रीलंका में लग्जरी ट्रेन जो है शुरू की गई है। तो श्रीलंका की बात है तो श्रीलंका की जो इस समय राजधानी है वो है आपकी कोलंबो। अगर कोलंबो ना मिले ऑप्शन में तो आप कह सकते हैं श्री जयवर्धनापुरे कुट्टे, ये भी श्रीलंका की राजधानी है अगर कोलंबो ऑप्शन में नहीं है तो। श्रीलंका के जो इसमें प्राइम मिनिस्टर है वो है आपके महिंद्रा राजपक्षे, वहाँ के इस समय पीएम है। और अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो है गोतबाया राजपक्षे। ठीक, आइए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। महिंद्रा राजपक्षे ये बड़े भाई हैं, ये दोनों भाई हैं। छोटा भाई राष्ट्रपति यानी कौन हुआ? गोतबाया राजपक्षे। छोटा भाई राष्ट्रपति है और बड़ा भाई प्रधानमंत्री है। एग्जाम में पूछ सकता है कौन ऐसा देश है जहाँ के दोनों भाई प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति दोनों हैं? तो आपका कौन है? श्रीलंका। छोटा भाई राष्ट्रपति है और बड़ा भाई प्रधानमंत्री है। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है ये कि कौन ऐसा देश है कि जहाँ पे छोटा भाई और बड़ा भाई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं? तो श्रीलंका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका नौसेना प्रमुख इस समय कौन है? तो नौसेना प्रमुख के जो चेयरमैन है आर हरि कुमार है। नौसेना के प्रमुख इस समय कौन है? आर हरि कुमार है। ठीक है। और नौसेना जो दिवस मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को। तो आइए, जब सेनाओं की बात हो ही गई तो भारत में कितनी सेनाएं हैं? 3। नौसेना, थल सेना, वायुसेना। तीनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो मैं ये तीनों के प्रमुख के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। जैसे नौसेना को तो पता ही चल गया। अगर आप पूछे थल सेना का तो थल सेना के जो प्रमुख हैं वो मनोज मुकुंद नरवणे हैं। मनोज मुकुंद नरवणे हैं। और ये मनाया कब जाता है? 15 जनवरी को। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। अगला है आपका वायुसेना। वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो विवेक राम चौधरी हैं। विवेक राम चौधरी हैं। और वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? इसको जीता है नोदिर बेग अब्दुल सत्तोर। नोदिर बेग अब्दुल सत्तोर ने जीता है शतरंज का। ठीक है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर शतरंज में होते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रैंड मास्टर का संबंध किससे है? शतरंज से। तो 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो 72वें कौन थे? तो 72वें थे आपके मित्राब। कौन थे? मित्राब गुहा।
गुहा ये आपके 72वें थे। अगर पूछे 71वें कौन थे तो आप बताएंगे संकल्प गुप्ता। अगर पूछे 70वें कौन थे तो आपके थे 70वें आर राजा ऋत्विक, ये आपके 70वें ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, मैंने सब बता दिया, 70, 71, 72 और 73 तो आपको पता ही चल गया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, मेरे ख्याल से सब चीज़ें क्लियर देख रही होंगी। चलिए देख लीजिए आप लोग एक बार फिर से। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने हाल ही में कितने गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है? तो यूपी सरकार ने अभी 4 गांवों को, कितने गांवों को? 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। उसके पीछे रीजन ये है कि इन गांवों का अच्छी तरीके से विकास किया जा सके। और ये गांव है बहराइच जिले के, और बहराइच की सीमा नेपाल से मिलती है। तो कौन 4 गांव हैं? आइए देखते हैं। वो आपके गांव हैं चारों, एक है बिछिया, टेकिया, टेडिया और भवानीपुर। ये 4 गांव हैं जिनको जो है अभी यूपी सरकार ने राजस्व गांव घोषित किया है। तो यूपी के बारे में है, तो यूपी आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? यूपी की है। यूपी की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई है। यूपी की सीमा 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। यूपी जो है दूध के उत्पादन में प्रथम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में क्या है? प्रथम है। गन्ना के उत्पादन में प्रथम है। आलू के उत्पादन में प्रथम है। आम के उत्पादन में प्रथम है। तो ध्यान रखिएगा। और अनाज के कुल अनाजों के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? अशोक। राष्ट्रीय पक्षी सारस। राष्ट्रीय पुष्प पलाश। राष्ट्रीय पशु बारहसिंघा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 69वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर यानी अभिनेता ड्रामा कैटेगरी में, किस श्रेणी में? ड्रामा कैटेगरी। इसकी कैटेगरी 2 होती है, एक टेलीविजन की कैटेगरी में, एक पिक्चर यानी ड्रामा श्रेणी में। किसे चुना गया है बेस्ट एक्टर? विल स्मिथ को। किसे चुना गया है? विल स्मिथ को। तो जब एक्टर पूछेगा यानी अभिनेता तो विल स्मिथ बताएंगे। अगर यहीं पे पूछे कि अभिनेत्री कौन थी, एक्ट्रेस कौन थी सर्वश्रेष्ठ ड्रामा, किस कैटेगरी में? ड्रामा कैटेगरी में। तो ड्रामा कैटेगरी में बेस्ट एक्टर या अभिनेत्री कौन थी? तो ये आपकी थी निकोल किडमैन। निकोल किडमैन ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी। अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस कैटेगरी में? ड्रामा कैटेगरी में। तो आपके थे द पावर ऑफ द डॉग। पावर ऑफ द डॉग ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी ड्रामा कैटेगरी में। ठीक है, और आगे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा दे रहा हूँ, वो है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे A.R. रहमान। गीतकार A.R. रहमान को पहले भारतीय थे जिन्हें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं उर्जित पटेल। ये RBI के पूर्व गवर्नर भी थे, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भारतीय हैं, ध्यान रखिएगा। AIIB के उपाध्यक्ष, वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। अगर अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं आप ये जीन लिकुआन इसके चेयरमैन हैं। इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग में। कहाँ है? बीजिंग में। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चांगई 5 उपग्रह सैटेलाइट ने हाल ही में चंद्रमा पर पानी की खोज की है। यह उपग्रह किस देश का है? तो चांगई
5 उपग्रह या सैटेलाइट यह चीन का है, जिसने हाल ही में चंद्रमा पर पानी खोजा है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा का केवल एक ही उपग्रह है, वो है पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो है आपका कौन सा? चंद्रमा। ठीक है, अब आइए हम लोग थोड़ा सा चीन के बारे में देखते हैं। चीन के जो इसमें प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, शी जिनपिंग है और प्रधानमंत्री ली केकियांग है। चीन चाय के उत्पादन में प्रथम है, सोना के उत्पादन में प्रथम है, ई कचरे के उत्पादन में प्रथम है। चीन एक ऐसा देश है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? चीन की है। भारत दूसरे स्थान पर है। चीन की सीमा 14 देशों से मिलती है। सबसे ज़्यादा देशों से मिलने वाली कौन सा देश है? चीन है। और अगर पूछे सबसे ज़्यादा लंबी सीमा किस देश की है? कनाडा की है। और आपको मैं बता दे रहा हूँ, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। और जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है। और एक रेखा मैं बता दे रहा हूँ, डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। एक और बता दे रहा हूँ, मैगिनॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। 38वीं समानांतर रेखा 38वीं समानांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। क्लियर? चलिए देख लीजिए आप लोग। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? तो आज का करंट अफेयर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, गुड बाय।